पाकिस्तान याहिया आफरीदी का पहला बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तशकील नौ कर दी गई है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर और जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक की टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखकर यकीनी सी बात है मंसूर अली शाह परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हो गया। उनके कुलीग तकरीब में शरीक हैं। पाकिस्तान के अदालत उज़्मा के नए सरबराह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ उठा लिया है। हलफ उठाते उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग 28 अक्टूबर बरोज़ पीर को बुला ली है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 भी कर दी है और नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी जजेस कमेटी के सरबराह होंगे और इस कमेटी में जो 2 अफराद शामिल हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये वही दोनों अफराद हैं जो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर याहिया आफरीदी से ऊपर थे, लेकिन अब वो याहिया आफरीदी के नीचे आते हैं। अब याहिया आफरीदी दोनों के सरबराह बन चुके हैं और ये फुल कोर्ट इजलास और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो पहला इजलास है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। इन्हीं दोनों से पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की चाल का इल्म भी हो सकेगा कि किस तरफ मामलात आगे बढ़ेंगे। वैसे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की तकरीब अलबरदारी और उसमें बाद अफराद की मौजूदगी भी इंतहाई अहमियत की हामिल रही। रिवायत के मुताबिक सदर मुमलिकत जो इस वक्त हैं आसिफ जरदारी, उन्होंने चीफ जस्टिस से उनके ओहदे यानी कि नई जिम्मेदारियों का हलफ लिया। तकरीब में सरकार की तकरीबन तमाम हस्तियां जो मेन अफराद हैं वो इसमें शरीक थे। लेकिन मैं ये तकरीब में जो दीगर अफराद जो अहम अफराद इस तरह से हैं कि उनके ऊपर सबकी निगाहें मरकूज़ थी, उनका जिक्र करना चाहूँगा जिनके मुतालिक बड़ी क़यास आराइयाँ और चहमगोइयाँ हो रही थी कि ये अफराद शरीक होंगे हलफ बर्दारी तकरीब में या ना होंगे। और ऐसे में तहरीक इंसाफ और उससे वाबस्ता जो अफराद हैं उनको यकीनी से बात है कि तकलीफ़ भी शायद पहुंची होगी कि जब उन्होंने देखा होगा इस तकरीब के अंदर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मिन गंडापुर और जस्टिस अपने अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक वो पहली ही रो में बैठी हुई हैं और उन्हें किसी किस्म की मेरे ख्याल में तवक्को नहीं की जा रही थी कि ये लोग इस तकरीब में मौजूद होंगे। तो यही नहीं, और इनके साथ साथ लाजमी सी बात है जो सीनियरिटी लिस्ट पर पहले मौजूद थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने भी अगर ये मनाजिर अपनी मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पर देखे होंगे तो यकीन सी बात है उन्हें भी बहुत ही हैरानी और परेशानी हुई होगी। इसके साथ साथ एक और भी पिक्चर इसके अंदर हमें दिखाई देती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम औरंगज़ेब इस तकरीब में शरीक होती हैं और वो भी पहली रो में थी और उनके साथ सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी यहाँ मौजूद थी। अगर मैं बात करूँ तो इस तकरीब के अंदर मैंने देखा है कि जो अगर वफाक के और सूबाई जो मेन अहदेदार हैं वो मौजूद हैं तो उसके बाद किसी और वज़ीर की पहली सफ़ में बैठने की कोई तो बनती नहीं थी। जो पहली लेयर थी उसमें सीटों की इसी तरह से वो थी, जजेस से उनके साथ ही वज़राए आला थे चारों सूबों के, लेकिन इसमें बाहर मुराद अली शाह मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके साथ मरियम औरंगज़ेब मरियम नवाज शरीफ के साथ मौजूद थी। अमूमन ये देखा जाता है अगर तकरीबात में शरीक होते हैं तो वज़ीर इत्तलात साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे बारहा हमने देखा है कि मरियम औरंगज़ेब भी इनके साथ होती हैं। तो बहरहाल एक ये भी एक अचंभे की मैं समझता हूँ कि अचंभे की बात थी कि उनकी मौजूदगी तकरीब के अंदर और किसी का वज़ीर आला के साथ कोई वज़ीर मौजूद नहीं था और ऐसे में यहाँ पे ये मरियम औरंगज़ेब मौजूद थी। बहरहाल चलें अब बात कर लेता हूँ मैं चीफ जस्टिस से वाबस्ता जो तवक्कुआत हैं खुसूसन तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो काजी फ़ाइज़ ईसा का यानी कि PTI के साथ जो उनका रवैया था वो कहते थे कि जो उन्होंने पहले बल्ला छीना फिर उनकी जमात ही को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो ये एक तहरीक इंसाफ के जो दिल में गुस्सा था वो किसी तौर ठंडा नहीं हो सकता और वो काजी फ़ाइज़ ईसा को कसूरवार और करार देती कि उन्होंने ही उससे बल्ला छीना और फिर जमात की निशानी भी उनसे छीन ली गई। तो उनके नज़दीक बहैसियत साबिक़ चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का पूरा दौर तनाज़ात से भरपूर रहा। वकला से बदतमीज़ी कहते हैं कि साथी जजिस के साथ नारवा सलूक भी काजी फ़ाइज़ ईसा से जोड़ा गया है।
रईस कसर सीनियर तरीन जस्टिस जो जज थे सीनियर मंसूर अली शाह, उन्होंने अपना ख़त लिख के जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार कर दिया है वो तो बहुत ही अंदोनाक है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मदाखलत जो अदलिया में मदाखलत का दरवाज़ा इन्होंने हमेशा के लिए खोल दिया है, जो पहले नहीं था, क्योंकि बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस का काम होता है कि आवाम के हकूक़ का दिफा और अपनी जुडिशरी का भी तक़द्दुस पामाल होने से बचाएं। लेकिन बदकिस्मती से फ़ाइज़ ईसा से मुताल्लिक़ जो मंसूर अली शाह ने कहा है कि वो इसमें नाकाम रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी। और इसमें एक और मैं अगर जिक्र करूँ यहाँ पे कि हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है वो गुज़श्ता चंद सालों के दौरान जो है बिल्कुल तनज़्ज़ुली के शिकार रही है, उसका ग्राफ मुसलसल नीचे आया है और हमारे सियासतदानों ने भी बालिग नज़री का मुजाहरा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि जिस तरह से कहा था मीडिया से बात करते हुए कि अगर साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ना होते तो फिर ये 26वीं आईनी तरमीम किसी तौर भी मंजूर नहीं की जा सकती थी। यही बात है कि इसीलिए तहरीक इंसाफ ने इस बात को बिलावल भुट्टो की पकड़ लिया कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है कि आप खुद ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या था कि पार्टी बना दिया फ़ाइज़ ईसा को भी उन्होंने। तो तहरीक इंसाफ उसके जो हमदर्द हैं उनको चीफ जस्टिस जो नए चीफ जस्टिस आए हैं याहिया आफरीदी से भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी ये उम्मीद ज़रूर है कि याहिया आफरीदी वो 8 फरवरी 2024 के जो आम इंतखाबात में हेरा फेरी के जो हुई थी उसमें उन लोगों को या उसके जो मुलविस थे उन लोगों को कानून के कटहरे में लेकर आएंगे और इसका अजाला करेंगे। और ऐसे में देखना यह है कि जो कायदा फ़ाइज़ ईसा के जो फैसलों का जायज़ा लेने के लिए भी वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए कि आइंदा कोई सी गलतियां ना कर सके और जो नुकसानात उनकी वजह से उनके फैसलों की वजह से में उसको भी रेक्टिफाई करना होगा। तो ये इस तरह की तहरीक इंसाफ की बहरहाल उम्मीदें हैं नए चीफ जस्टिस से। पाकिस्तान की अदालत की जो उज़्मा में आज से एक नए दौर का आगाज़ हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है। इस सूरत में नज़रिया ज़रूरत के तहत जो फैसले के बजाय हमें इंसाफ पर मबनी फैसले करने का हमें तवक्का है कि उस तरह के फैसले दिखाई देंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी तरक्की का सफ़र वापस शुरू करे। और नए सुप्रीम कोर्ट से बहरहाल तवक्कात तो हमें वो यही है कि इस मुल्क का जो निज़ाम है उसको पटरी के ऊपर वापस लाया जाए, जो क्योंकि इंसाफ का बोलबाला होगा तो उसी से फिर हमारा मुआशरा तरक्की करेगा, लोगों को उनके हकूक़ मिलेंगे। और ये ना हो कि एक बार फिर से जो हमारा चौधरी इफ्तिखार के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ था काजी फ़ाइज़ ईसा तक, वही बात है कि मैं ना मानूँ और सभी लोग चाहते हैं कि सच हो, लेकिन सच अपनी मनपसंद सच लोगों को चाहिए होता है। तो ऐसे में याहिया आफरीदी साहब से यही लोगों की यानी कि उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कम अज़ कम नज़रिया जो ज़रूरत है उसको दफन करके जो हक़ाइक़ पर मबनी है, जो इंसाफ पर मबनी मुआशरा है, वो उनको फराम करेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।